दिल्ली से हूँ, जो सामाजिक चेतना का कार्य कर रही हूँ। मैं आज आपके सामने एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। आरक्षण और रोस्टर, हमें ये समझना होगा कि रोस्टर क्या भला है, क्योंकि मेरे जो बहुसंख्यक भाई हैं उनको रोस्टर के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये प्रशासनिक काम है। इसलिए मैं आरक्षण और रोस्टर में भेद बताना चाहूँगी। आरक्षण को समाप्त करने के लिए ही नए नए रोस्टर लाए गए हैं। सबसे पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके अनुसार जब नियुक्तियां की जा रही थी तो उस समय जो रोस्टर लागू किया गया था वो अक्टूबर 1993 का रोस्टर था। इसका डिटेल भी मैं बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आरक्षण में जो नियुक्तियां होती हैं हमारे पदों पर, वो जो नियुक्तियां वो एक दरवाजा है। उस दरवाजे में कैसे एंट्री की जाए तो वो रोस्टर के माध्यम से की जाती है। तो हम कह सकते हैं उसकी चाबी मनुवादियों के पास है, क्योंकि समय समय पर वो रोस्टरों को बदलते रहे हैं। जो 1993 का रोस्टर था वो इस प्रकार था, उसका ब्यौरा मैं भी आपको आगे बताऊंगी। अभी जो वर्तमान समय में जो जुलाई 1997 में नया रोस्टर लागू किया गया, उसको इन मनुवादियों ने बड़ी चालाकी से, क्लेवरनेस से सुप्रीम कोर्ट से जाकर वो रोस्टर लागू करवा दिया गया कि इनका, ताकि इन बहुसंख्यकों को जो आरक्षण मिल रहा है वो किस तरीके से समाप्त किया जाए। उस आरक्षण को समाप्त करने के लिए इन्होंने इस रोस्टर को लाया गया, जो जुलाई 1997 में रोस्टर अभी लागू, वर्तमान समय में भी यह रोस्टर चल रहा है। इसीलिए हमारा आरक्षण धीरे धीरे पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इसलिए अब मैं आपको इन रोस्टरों के बारे में जो व्यवस्था बनी है वो मैं बताती हूँ। भारत में बहुसंख्यकों की जनसंख्या जो है वो 90% है, और जो हमारे सामान्य वर्ग के जो ब्राह्मण बनिया, जिनको मनुवादी कहते हैं, उनकी संख्या 10% है। संविधान में आरक्षण को किस प्रकार दिया गया है उसके बारे में मैं अभी 2 मिनट में उसका क्लैरिफिकेशन कर देती हूँ। अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 27% है, जो कि टोटल बनता है 49.5%। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जा रहा है 51.5%। वर्तमान समय में अभी भी इसी प्रकार से ये आरक्षण दिया जा रहा है। इसी में एक आरक्षण है EWS। ये इन लोगों ने इतनी चालाकी से इस आरक्षण को लेके आए ये, क्योंकि ये समय समय पर ये कहते रहे कि OBC को आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया है, जबकि ये गलत है। OBC को जो आरक्षण दिया था वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया गया था। इस आरक्षण को जो EWS दिया गया है इसको मैं सुदामा आरक्षण बोलती हूँ, और ये असंवैधानिक है। अब मैं रिजर्वेशन पे आती हूँ कि किस प्रकार ये हमारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं। तो रोस्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि रोस्टर ही
आरक्षण को ख़त्म कर रहा है। इसको सही तरीके से आरक्षण कैसे हमारा बचे, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि 1993 में जो आरक्षण, जो रोस्टर था, जो इस्तेमाल किया जाता था, डीओपीटी ने इसको जो लागू कर रखा था, उस समय हमें पूरा आरक्षण मिल रहा था। वो इस प्रकार है। नंबर 1, सबसे पहला जो पॉइंट होता था, पहला पॉइंट जो होता था वो अनुसूचित जाति को दिया जाता था। दूसरा पॉइंट सामान्य को दिया जाता था। तीसरा पॉइंट अनुसूचित जनजाति को दिया जाता था। चौथा पॉइंट फिर सामान्य को दिया जाता था। फिर पांचवा पॉइंट ओबीसी को दिया जाता था। इसका मतलब ये है कि एक आरक्षण और एक सामान्य वर्ग को, तो उसमें जो हमारे को 50-50% आरक्षण बराबर मिल रहा था, क्योंकि हमारा आरक्षण 49.5 था। अब इनका हमारे साथ क्या धांधलेबाजी हो रही है, कितना बड़ा घोटाला भारत में किया जा रहा है इस रोस्टर के माध्यम से। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो रोस्टर है वो एक एंट्री का माध्यम है, घर में घुसने का दरवाजा है, और उसकी चाबी मनुवादियों के पास है, जिसे हम रोस्टर कह सकते हैं। जो 1997 में, ये जो 2 जुलाई 1997 में जो रोस्टर लाए हैं, उस रोस्टर से हमारा आरक्षण पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है। उसको मैं बताती हूँ। उसकी भी डिटेल इस प्रकार है कि ये लोग, इन लोगों ने अब क्या किया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट सामान्य को दे दिए गए हैं। जब तीनों पॉइंट सामान्य को दे देंगे, चौथा पॉइंट वो शेड्यूल कास्ट को भी नहीं देते। 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट और 7वां पॉइंट, 7वां पॉइंट अनुसूचित जाति को जा रहा है, और 8वां पॉइंट ओबीसी को दिया जा रहा है। 9वां पॉइंट फिर सामान्य वर्ग को दिया जा रहा है। 10वां पॉइंट फिर सामान्य वर्ग को, फिर 11वां पॉइंट फिर सामान्य वर्ग को, फिर 12वां पॉइंट जो आता है वो ओबीसी को दिया जा रहा है। तो इस प्रकार 14वां पॉइंट पे आ जाते हैं हम सीधा, क्योंकि ओबीसी को चौथा पॉइंट, 8वां पॉइंट और 12वां पॉइंट, जो 14वां पॉइंट है वो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति को दिया जाता है। इसको बोलते हैं 13 पॉइंट रोस्टर। ये हमारा पूरी हकमारी ख़त्म कर रहा है, हमारा रिजर्वेशन पूरे तरीके से ख़त्म कर रहा है ये रोस्टर। इसलिए आज वर्तमान समय में इसी रोस्टर से नियुक्तियां हो रही हैं, पदोन्नति भी इसी रोस्टर से की जा रही है। तो इस रोस्टर को हमें समाप्त करना है। इस समाप्त करने के लिए हम चाहते हैं कि डायनेमिक, एक बाइनरी रोस्टर है जो 1993 में था, वही रोस्टर हमें लागू करवाना है। उसे कौन करवाएगा, क्योंकि सरकार तो, हम कहते हैं हमारे लोग बैठे हैं लोकसभा राज्यसभा में, हमारे इतने सांसद बैठे हैं, तो क्या इन सांसद साथियों ने कभी हमारी बात रखी? कभी ये 13 पॉइंट रोस्टर एक छलावा है, कैसे हमारे आरक्षण को पूरी तरीके से रोस्टर के माध्यम से हमारे आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए हमें अब ये 13 पॉइंट रोस्टर को समाप्त करवाना है। इसके लिए हमारे जो नेतागण हैं, लीडर्स हैं, सांसद हैं, जो भी हमारे संसद में बैठे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इस रोस्टर को, जो 97 वाला रोस्टर है, 13 पॉइंट रोस्टर है, इसको समाप्त किया जाए और हमें 200 पॉइंट रोस्टर, जो सही मायने में हमें आरक्षण दे रहा था, हम वही रोस्टर चाहते हैं। उसी रोस्टर के माध्यम से हमारी जो हकमारी हो रही है, हमारा जो आरक्षण, रोस्टर इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं बार बार रोस्टर शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि इस रोस्टर ने हमारे पूरे आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अब जो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हमारे जो बहुसंख्यक समाज है उसको रोस्टरों को जानना पड़ेगा। जो मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, 1993 वाला जो रोस्टर है वह रोस्टर सही है, 1997 वाला जो रोस्टर है इसको किसी भी तरीके से अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, जन जन तक बताना पड़ेगा कि इस रोस्टर को समाप्त करना चाहिए। जब तक ये रोस्टर समाप्त नहीं होगा हमारी हकमारी नहीं होगी।
इसलिए जो हमारी हकमारी हो रही है, हमारा जो रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। एक बात इसमें और मैं बताऊंगी कि जैसे मैंने बताया 51.5, और हमारे को अभी जो भर्तियां हो चुकी हैं उसका भी मैं डाटा बताती हूँ। अनुसूचित जाति के 10 पद भरे गए हैं, अनुसूचित जनजाति के 5% और OBC के 18% पद भरे गए हैं। तो इसका अगर हम योग करते हैं तो ये 33% 49 पॉइंट में से भरे गए हैं। तो अगर 49.5% में से हम 33% घटाते हैं तो 16.5% बचता है। तो 16.5% को अगर हम 51.5% में जोड़ते हैं तो ये 63.63% आरक्षण ये लोग ले रहे हैं। इनकी संख्या कुल 10% है भारत में। तो हम मोटी भाषा में कह सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार में अगर 100 रोटी हैं, वो 100 रोटी में से वो लोग 90 लोग, जो हम लोग 90 हैं, तो हमें रोटी मिल रही हैं सिर्फ 33, क्योंकि जो एक्चुअली भर्ती हैं जितने प्रतिशत मैंने डाटा बताया, ये डाटा आप चेक भी कर सकते हैं, गूगल पर सर्च करेंगे तो ये डाटा बिल्कुल सही है। तो ये हम लोगों को कितनी रोटी मिली, 90 में 100 रोटी में से 33 रोटी मिली, और हमारी जनसंख्या कितनी, 90%। और इनको रोटी कितनी मिली, इनको रोटी मिली 63 रोटी इनको मिली, सॉरी 67 रोटी इनको मिली। तो इनके तो पेट भरे हुए हैं, क्योंकि इनको रोटी मिलनी चाहिए थी 10, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 10 है। तो इनको तो 3-3 रोटी खा रहे हैं, और हमारे लोगों को कितनी मिल रही है, आधी रोटी भी नहीं मिल रही है। तो इसलिए हमें ये मोटी भाषा में मैंने समझाया है, क्योंकि सभी हमारे समाज में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, रोस्टर की जानकारी नहीं है। मैं थोड़ा प्रशासन में गई, और मैं प्रशासन में जब गई तो मुझे रोस्टरों के बारे में पता लगा कि किस प्रकार से ये जो हमारे घर में जाने की जो एंट्री थी, हमारा जो दरवाज़ा था, और उसकी चाबी किसके पास है, रोस्टर रूपी चाबी मनुवादियों के पास है। इसलिए ये बड़े तौर पे, बड़ी चालाकी से बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं, जो कि हमारे अभी भी अफसरों तक को नहीं पता। इसमें एक पॉइंट और बोलूँगी कि एक सिंगल वैकेंसी होती है। जब सिंगल वैकेंसी होती है किसी डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी की, वहाँ पर ये लोग बड़ी चालाकी से वही 13 पॉइंट रोस्टर दिखा कर कह देते हैं कि सिंगल वैकेंसी में कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि तीनों पॉइंट सामान्य को दे दिए हैं। अभी मैंने ऊपर पहले बताया डिटेल में, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। जब तीनों पॉइंट सामान्य को दे देंगे तो रिजर्व का पॉइंट है ही नहीं। इसलिए सिंगल वैकेंसी में हमें प्रमोशन में ये कभी भी रिजर्वेशन नहीं देते हैं, क्योंकि कायदे में तो हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो डायरेक्टर है उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाना चाहिए, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उसको एडिशनल सेक्रेटरी बनाना चाहिए, और जो एडिशनल सेक्रेटरी है उसको सेक्रेटरी बनाना चाहिए। ये कब बनेंगे, क्योंकि ये हर तरीके से चालाकी कर रहे हैं, कहीं ना कुछ ना कुछ क्लू मिल जाते हैं। हमारे लोग जागरूक नहीं है, इसीलिए आज तक ये व्यवस्था चल रही है। तो हम डायनेमिक बाइनरी रोस्टर को लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें जागरूक होना होगा, और तभी हमें न्याय मिलेगा, हमारे साथ इंसाफ होगा। और ये सिस्टम की कमी है, ये सिस्टम को सही करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जब जनता जागरूक हो जाएगी तभी ये सिस्टम हमारी ओर कुछ ध्यान देगा और हमारी ओर सोचेगा। नहीं तो इस रोस्टर के माध्यम से हमारी हकमारी होती रहेगी और हमारा आरक्षण पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा, और हो ही रहा है। जैसे ग्रुप सी और डी की बात करूंगी, जो मैं नहीं कर पाई, वो पॉइंट मुझसे छूट गया है, क्योंकि ग्रुप और सी और डी में वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं। उन वैकेंसीज को इन्होंने ठेकेदारी प्रथा से भर दिया है ताकि आरक्षण ना ले पाएँ। ये भी एक चालाकी है, ये भी एक पॉइंट है। इसलिए अब जो वैकेंसीज बची है ग्रुप बी और ए की बची है, उसमें ये रोस्टर के माध्यम से हमारे को छल रहे हैं, छल कपट से रोस्टर को, ये 97 वाला रोस्टर लागू किए जा रहे हैं। तो मेरा अपने साथियों से, बहुसंख्यक समाज से मेरा अनुरोध है, इस रोस्टर के प्रति जागरूक हों और गूगल पे जाके सर्च करें
कि रोस्टर क्या है और क्या इसका मतलब है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो रोस्टर है ये हमारे एंट्री करने का घर का दरवाज़ा है और उनकी चाबी मनुवादियों के पास है। तो हमें इस चाबी को कैसे छीनना है, वो हमें जो हकमारी है वो तभी छीनी जाएगी जब हमारे नेता लोग इस चीज़ को समाज में बताएंगे, कहेंगे। क्योंकि सारे बिल संसद में पास होते हैं, जब कोई बिल लाया जाएगा या जो नेता लोग, लीडर लोग कहेंगे, तभी जाके हमारा ये जो हमारा समाज है जागरूक होगा और हमारी हकमारी दूर होगी और हमें न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद।